नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके YouTube चैनल कॉम्पिटिटिव जोन में। हम इस वीडियो में जीके जीएस के टॉप 20 प्रश्न को लेकर आए हैं एसएससी जीडी एग्ज़ाम के लिए। और एसएससी जीडी एग्ज़ाम जिनका नहीं हुआ है, हमारे टेस्ट सीरीज़ को ज़रूर ज्वाइन करें। तो देखिए, पहला प्रश्न है आज का हमारा। पहला प्रश्न है, आंत ज्वर किस कारण से होती है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, जीवाणु। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, जीवाश्म नेशनल पार्क किस राज्य में है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, एमपी। एमपी बोले तो मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में जीवाश्म नेशनल पार्क है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल में सबसे अधिक वास्तुकला का विकास हुआ था? तो देखिए, ये ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कुषाण काल। कुषाण काल में जो है वास्तुकला का सबसे ज़्यादा विकास हुआ था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, शिक्षा किस सूची का विषय है? बहुत ही महत्वपूर्ण विषय प्रश्न है ये। ये सूची से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो शिक्षा जो है समवर्ती सूची का विषय है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किस तिथि को पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं? तो देखिए, 21 मार्च को भी पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं और 23 सितंबर को भी पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं। इसलिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, दोनों। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, पुस्तक है वेटिंग फॉर महात्मा के लेखक कौन हैं? तो वेटिंग फॉर महात्मा के लेखक हैं आर के नारायण। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। आर के नारायण द्वारा जो है वेटिंग फॉर महात्मा पुस्तक लिखी गई है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी? तो देखिए, इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ध्यान देंगे। देखिए, प्रश्न संख्या 7 है, 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी? तो ये हुई थी चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, अधिकेंद्र शब्द किससे संबंधित है? देखिए, अधिकेंद्र शब्द जो है भूकंप से रिलेटेड है, भूकंप से संबंधित है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, पल्लवों की राजभाषा क्या थी? यानी कि पल्लवों की जो राजभाषा थी वो संस्कृत थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में बट गया था? बहुत ही महत्वपूर्ण है। किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में बट गया था? तो ये चतुर्थ बौद्ध संगीति में बट गई थी। ध्यान रखेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। बौद्ध धर्म से प्रश्न पूछा जा रहा है, इसलिए ध्यान में रखें। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्लब बॉल किस खेल का मूल नाम है? क्लब बॉल जो है क्रिकेट खेल का मूल नाम है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रेजिन, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, रेजिन होगा रेजिन, ध्यान दीजिएगा। रेजिन किसके पेड़ से तैयार किया जाता है? यानी कि रेजिन जो प्राप्त होती है किसके पेड़ से तैयार होता है? तो चीड़ के पेड़ से तैयार होती है। यहाँ पेड़ होगा चीड़ का पेड़, ध्यान दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कोर्टेस किस देश के संसद का नाम है? कोर्टेस जो है स्पेन देश के संसद का नाम है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी स्पेन के देश के संसद के नाम को कोर्टेस कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, एनीमोमीटर से क्या मापा जाता है?
तो एनीमोमीटर से जो मापा जाता है पवन की गति मापा जाता है। देखिए एनीमोमीटर से क्या मापा जाता है, तो मापा जाता है पवन की गति। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बांदीपुर नेशनल पार्क, बहुत ही इम्पोर्टेंट एक प्रश्न है ये। बांदीपुर नेशनल पार्क किस राज्य में है, तो ये है कर्नाटक राज्य। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है किस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है, तो ये इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, 42वां संविधान संशोधन। ध्यान दीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 100 साल का युद्ध किन दो देशों के बीच हुई थी, यानी 100 वर्षीय युद्ध इसे बोला जाता है, तो ये हुआ था इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इंग्लैंड और फ्रांस। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नल सरोवर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है, तो नल सरोवर पक्षी अभयारण्य जो है गुजरात राज्य में है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य को किसके द्वारा हटाया जा सकता है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के द्वारा जो है संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाया जा सकता है। चलिए आज का अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का और इस टेस्ट सीरीज का अंतिम प्रश्न है ये। किस अनुच्छेद में वर्णित है कि राज्य 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा देने का प्रावधान है, तो ये ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 45 में। तो आप जो है 20 प्रश्न को अब इसको टेस्ट लगा लीजिए और कमेंट बॉक्स में भेजिए कि कितना आपका आंसर सही गया है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और थोड़ा सा रिवीजन पे फोकस कीजिए, एग्ज़ाम ज़्यादा टफ नहीं ले रही है, जीके जीएस का प्रश्न इजी आ रहा है।